श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्रीमद् भागवत साई महाकाव्य अध्याय 11 दूसरा चरण। आत्मा अविनाशी है। आत्मा इसे अनश्वर जान, यह शाश्वत है, नित्य है, इसे चिरंतर मान। जन्म न लेती आत्मा, इसका हो न विकास, ना मरती है आत्मा, यह सूक्ष्म प्रकाश। जले कभी न आग से, काट सके न अस्त्र, केवल चोला छोड़ती, केवल बदले वस्त्र। आदिकाल से आत्मा का माने वेद वजूद, मानव प्राणी वनस्पति सब में है यह मौजूद। क्षीण न होती ये कभी, बढ़े न किंचित काल, परिवर्तित हो ना कभी, जस की जस हर हाल। आत्मा का न रूप है ना कोई भी रंग, सारे जीवित जीव हैं, रहती है अंग संग। ना आत्मा का मुख कोई, ना बोले यह शब्द, केवल देती प्रेरणा, रहकर खुद निशब्द। लंबी चौड़ी यह नहीं, ना इसकी है माप, भस्म इसे ना कर सके भीष्म अग्नि और ताप। आत्मा की ना गंध है, ना है वास सुवास, ना यह जल में डूबती, ना उड़ती आकाश। चाहे जल में यह रहे, रहती है निर्लिप्त, रहकर भी पाताल में हो न सकती विक्षिप्त। रहे सदा ही एक सी आत्मा की तासीर, चाहे कोई मार ले लाखों इस पर तीर। सृजन से यह है परे और नाश से दूर, बड़े कभी ना बेल सी, होना सुख कर चूर। जान सका ना कोई भी अब तक इसका रूप, फिर भी है अस्तित्व में इसका सूक्ष्म स्वरूप। आदि बिंदु ना है कहीं, ना है अंतिम शेर, आत्मा की अज्ञात है अब तक जीनी डोर। नाप तोल संभव नहीं, ज्ञात नहीं परिणाम, देख सके ना हम जिसे उसका नहीं प्रमाण। छू ना सका संसार में उसे कोई इंसान, पर्दे में ही है छिपी उसकी हर पहचान। जैसे खुशबू फूल में रहती है एक खास, वैसे ही हर जीव में इसका रहे प्रवास। चढ़ सकता ना आत्म पर हल्का भारी रंग, ठोस नहीं ना वाष्प यह, ना यह सरल तरंग। सीमा रेखा भी नहीं, आत्मा है निस्सीम, अल्प नहीं भारी नहीं, नहीं लघु नहीं भीम। आत्मा गुण से है परे और न इसमें दोष, सुनने वाला सुन सके इसका प्रेरक घोष। लाखों लोगों ने किए अनगिन अनुसंधान, कोई भी न कर सका आत्मा का निर्माण। सूक्ष्म तत्व के रूप में रहती सबके साथ, नाश न इसका कर सका कभी किसी का हाथ। आंधी से भी ना उड़े, गला सके ना नीर, टूट ना सकती चोट से, बंधे न यह जंजीर। ठोक पीट हम कर रहे, कर इस सकते ना चूर, यह सारे प्रतिरोध से हरदम रहती दूर। सूख सके ना धूप में, जमा न पाए शीत, और चांदनी रात में ना गाती यह गीत। अविकारी है आत्मा, पड़े कभी ना प्रभाव, घोर सघन विस्फोट का इस पर चले न दाव। पूर्ण तत्व है आत्मा, यह कंचन सी शुद्ध, अनुभव इसका कर सके केवल ज्ञान प्रबुद्ध। आत्मा की आवाज को सुन सकते न कान, पावन मानस कर सके बस इसका अनुमान। आत्मा के अस्तित्व से जीवित है इंसान, आत्मा से ही है टिके हर प्राणी में प्राण। आत्मा से ही जीव का जग में बने वजूद, जब तक हलचल जीव में, जब तक यह मौजूद। चोले को जब छोड़ता आत्मा तत्व बलवान, निस्पंदन काया रहे केवल धूल समान। आत्म तत्व को मान तू काया का आधार, और बिना आधार के हर काया बेकार। इस आत्मा के वास्ते यह तन है परिधान, बाहर आती छोड़कर मर जाता इंसान। क्षणभंगुर इस चोल का नश्वर तान वितान, आत्मा मरती ना कभी इसे अनश्वर जान। आत्मा कुछ भी है नहीं यह कहना अज्ञान, यही शक्ति संजीवनी चलते जिससे प्राण। आत्मा के अस्तित्व को करे न जो स्वीकार, अंधकार में वो रहे करे न सागर पार। तम के काटो तार तुम, दूर करो अज्ञान, ज्ञान रोशनी से करो आत्मा का संधान। धर्माचरणों का करो जो निज ही में शोध, कर सकता मानव वही इस आत्मा का बोध। मन अपना एकाग्र कर धरो परम का ध्यान, फिर तुमको हो जाएगा आत्म तत्व का ज्ञान। जो श्रद्धा से दे टिका गुरु चरणों में शीश, आत्मा के अवबोध का मिले उसे आशीष। केवल भौतिक ज्ञान पा भटक रहे हैं मूढ़, आत्मा का संज्ञान है विशद सघन अति गूढ़। मन मानस संभाव हो हरि से हो यदि प्रीत, ज्ञाता को मिलता तभी आत्मा का संगीत।
आत्मा को पहचानना बहुत ज़रूरी काम, ईश इसी में बैठते प्रतिदिन 8 याम। खुद को ना जो जानता, जान सके ना ईश, बार बार इस लोक में भव की चक्की पीस। चरम लक्ष्य के वास्ते आता नर संसार, आत्मा बोध से ही करे वह भवसागर पार। खुद तो कुछ भी ना करे आत्मा कोई काम, रहता है निर्लिप्त यह शुद्ध तत्व अभिराम। पाप पुण्य का ना पड़े इस पर कोई प्रभाव, और न इसमें टीसता किसी जख्म का घाव। जम सकती इस पर नहीं कभी समय की धूल, नहीं प्रभावित कर सके रंग बिरंगे फूल। मानव ने जो भी किया धरा धाम पर काम, आत्मा उससे मुक्त है, आत्मा है निष्काम। आत्मा करती ना कभी कर्म फलों का भोग, ना जन्मे ना मौत हो और लगे ना रोग। इस आत्मा को जान तू परमेश्वर का अंश, बाल न बाका कर सके इसको भारी ध्वंस। परम तत्व ने ही किया सूक्ष्म तत्व निर्माण, पंच तत्व के योग से किया जीव संधान। अपने साचे में गढ़ा दिया एक आकार, पूर्ण बनाकर ईश ने भेज दिया संसार। हाथी में भी आत्मा, चींटी में भी वास, दोनों में है एक सा इसका सूक्ष्म प्रकाश। सब में ही समरूप है इस आत्मा का रूप, हर योनि में एक सा इसका सूक्ष्म स्वरूप। जिस चोले को आत्मा ग्रहण करे एक बार, परिवर्तन संभाव्य है भिन्न योनि आकार। आत्मा कोरा पृष्ठ है, आत्मा एक किताब, पुण्य पाप का यह रखे सबका पूर्ण हिसाब। कर्मों के अनुसार ही बन जाता प्रारब्ध, उच्च नीच योनि उसे होती है उपलब्ध। लेखा जोखा कर्म का है आत्मा के पास, जो अनुभव इसका करे मिलता उसे प्रकाश। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। आज बस इतना ही, आगे की कथा हम कल कहेंगे, आप उसे अवश्य ही सुने और बाबा की कृपा और प्यार को प्राप्त करें। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।